भागवत गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात की है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत गीता के 4 अध्याय की व्याख्या में, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि भागवत गीता के 4 अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। 3 अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जो भी मानव श्रद्धा युक्त होके मेरे बताए मार्ग पर चलता है वह कर्मों के बंधन से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग दोनों का विस्तार से वर्णन करते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि तुम दोनों में से किसी का भी चयन करो, मगर किसी भी परिस्थिति में तुम अकर्मा नहीं रह सकते। अर्थात अपने मन पर नियंत्रण करके कर्म तो तुम्हें हर हाल में करना होगा। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में हम जानेंगे भागवत गीता के इतिहास के बारे में। धरती पर भागवत गीता का ज्ञान कैसे पहुंचा, ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग क्या है, एक गुरु की जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं भागवत गीता के 4 अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भागवत गीता का इतिहास अत्यंत प्राचीन बताया है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए दिया जा रहा ज्ञान कोई नवीन ज्ञान नहीं है, बल्कि यह वही प्राचीन और शाश्वत ज्ञान है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा किया गया, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया और उसी प्राचीन गुण योग ज्ञान को आज मैं तुम्हारे सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं मेरे भक्त हो, इसलिए इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र मानकर उनकी आराधना की और इसलिए श्री कृष्ण उसे अपना परम मित्र और भक्त कहते हैं। हृदय में श्रद्धा और भक्ति के बिना कोई भी श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अतः इसे समझने के लिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति आवश्यक है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं किस प्रकार समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। यद्यपि अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं, तो भी वो कृष्ण के वचनों पर विश्वास नहीं कर पा रहे। सूर्यदेव का अस्तित्व सृष्टि के प्रारंभ से है और श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। सामान्य व्यक्तियों के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष
श्री भगवान के रूप में बने रहें। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा। श्री भगवान अर्जुन के संशय को दूर करते हुए कहते हैं, तुम्हारे तथा मेरे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वह द्वैत है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानताएं होती हैं, जैसे दोनों सत्य चित्त नंद हैं, फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की भी शक्ति नहीं होती है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के निर्माता हैं, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ हैं और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे संसार में अनेकों बार अवतार लेते हैं, तथापि वे सर्वज्ञ रहते हैं, ना कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों और असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। श्री कृष्ण जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। परंतु ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः
भक्ति की मंद विधि से प्रमाणित गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं उसी के अनुसार मैं उन्हें फल देता हूँ। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का निर्माता हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान प्रत्येक वस्तु के निर्माता हैं। प्रत्येक वस्तु उनके द्वारा ही उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जान पाते हैं वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधते। मैंने भले ही संसार को बनाया है, लेकिन मैं फिर भी यह नहीं सोचता कि यह मैंने बनाया है। इसलिए मनुष्य को भी कर्म करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने ये कार्य किया है। जो मनुष्य किसी भी कर्म के फल और सुख दुख से परे होकर कर्म करता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अपने कर्म फलों की सारी आसक्तियों को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर के भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तात्पर्य, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य खुद को परमात्मा को समर्पित करता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वही मनुष्यों में सबसे ऊंचा है। परंतु जो व्यक्ति इस धरती पर खुश नहीं रह पाता वह परलोक में भी खुश नहीं हो पाएगा। निसंदेह आत्म साक्षात्कार मार्ग कठिन है, इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान करके, अपनी इंद्रियों को जीतकर, अपना लालच छोड़कर गुरु की सेवा करके उनसे वह ज्ञान सीखना चाहिए जिससे बड़े से बड़े पापी भी ईश्वर शरण में पहुंच पाते हैं। यद्यपि न तो ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कर सकता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला डालती है। तात्पर्य, आत्मा तथा परमात्मा संबंधित पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों
के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्म करने वाली है। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वो पूर्ववर्ती हो या परवर्त। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। अतएव तुम्हारे में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है, वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। जो मनुष्य भागवत गीता के मार्ग का पालन करता है, वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाइयां नहीं होती। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है, वह भागवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। साथियों, उम्मीद है आपको श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं अनामिका क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।